बजट में कुछ भी नहीं है। देखिए, दिन में अगर किसी को नहीं दिखता है तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं होता है। उसी प्रकार से बजट में किसी को खामी दिखती है तो हमको लगता है कि उनको दिमाग और आँख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार के सियासी गलियारों में एक अलग ही हमें हलचल देखने को मिल रही है। जहां पर इसी संदर्भ में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हाल ही में ऐसा बयान आता है जहां पर बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री, जहां पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के ऊपर वो कहते हुए नजर आते हैं कि यहां तक कि सम्राट चौधरी को बड़बोला उप मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आते हैं और विजय सिन्हा को लोल उप मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, और इसी के साथ साथ नीतीश कुमार पर तो आए दिन वो निशाना साधते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार तो अब कोई भी फैसले लेने के लायक अब वो बचे नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इस पर उनके इस बयान के बाद से अब बहुत ज्यादा हलचल तेज हो गई थी, जहां पर बयानबाजी चालू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बिहार की राजनीति में जैसे मुद्दों से ज्यादा तो बयानों को लेकर बातचीत हो रही है। अब आपको बता दें, आखिरकार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का इस पर बयान सामने आता है, जहां पर तेजस्वी यादव को सीधी तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव अभी भयभीत है, अभी डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे बयान देते, लेकिन बिहार की तरक्की के ऊपर कभी बयान नहीं देते, क्योंकि बिहार की तरक्की से किसी को लेना देना है ही नहीं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जीतन राम मांझी की अगर हम आपको बात बताएं, जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आता है, जहां पर बिहार के बजट की अगर हम बात करें, बिहार की बजट में बिहार के लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है, जहां पर मखाना बोर्ड का गठन होता है, आईआईटी पटना की सीट को लेकर भी बातचीत होती है, उसके ऊपर ऐलान होता है। इस पर बिहार के लोग बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर कुछ खास खुश नहीं नजर आता, क्योंकि आपको बता दें, विपक्ष कहता हुआ नजर आता है कि बिहार के साथ तो हमेशा सौतेला व्यवहार ही हुआ है और गुजरात को ही सब कुछ मिल गया, बिहार को एक अच्छा राज्य का, एक मुख्य राज्य का दर्जा उसको मिला ही नहीं। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आते कि बजट उन लोगों को कहां से समझ में आया, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको बता दें, दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, वो कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है, उनको कहां से बजट समझ में आएगा। अब आपको पहले वो बयान सुनाते हैं जहां पर विजय सिन्हा और जीतन राम मांझी बजट को लेकर कहते हुए नजर आते हैं, और विजय सिन्हा का प्रतिक्रिया भी सामने आता है तेजस्वी यादव को लेकर। पहले आप उनका बयान सुने। रहा है कि बजट में कुछ नहीं है, केंद्र से कहा जा रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं इस बजट में कुछ भी नहीं है। देखिए, दिन में अगर किसी को नहीं दिखता है तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं होता है। उसी प्रकार से बजट में किसी को खामी दिखती है तो हमको लगता है कि उनको दिमाग और आँख दोनों का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और समूचे पार्लियामेंट का हम साक्षी हैं कि जब बजट की बात हो रही थी तो सारे एमपी विपक्ष वाले भी लोग कह रहे थे, अरे बिहार का बजट है, बिहार में सब ले जाओ, बिहार में सब ले जाओ। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है? बहुत अच्छा बजट है ये, खास करके पिछड़े वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ये इतना अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी का जो 4 जाति है, युवा, महिला और क्या कहते हैं, मजदूर, किसान, ये सबके लिए एकदम संतुलित बजट है ये। अरविंद केजरीवाल को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि पहले वैगनार से घूमते थे, अब लग्जरी कार में घूम रहे हैं। देखिए, अपने आप उन लोगों में बुक फूट रहा है। कारण है ना कि हम लोग कहते थे जिस समय इंडिया गठबंधन का ये हुआ, गठबंधन का उन लोगों का संगठन हुआ, उसी समय हम लोग कह रहे थे कि ये लोग सिर्फ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, नहीं जिनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दिखता है एक दूसरे को कुछ कहने लगते हैं। और इधर एनडीए के लोग हैं, देश के उत्थान, गरीबों के उत्थान, बेरोजगारों के उत्थान, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, राष्ट्र की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े और 2047 में भारत कैसे विकसित राष्ट्र बने, इसकी चिंता है। और उन लोगों को चिंता है कि कौन प्रधानमंत्री बने। दिल्ली में चुनाव है, चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है, एकदम हम लोग शुभकामना दिए हैं। हम लोग भी जो है हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और दिल्ली में एनडीए की जीत हो रही है। हो क्या गया है, नेता प्रतिपक्ष के पद पर होकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी हमले, घबराहट में हैं, भयभीत हैं। हर भ्रष्टाचारी के ऊपर जब चोट पड़ता है तो वो बिलबिला जाता है। और मैं बता दूं कि बिहार को लूटने वाले मानसिकता के पतन का शुरुआत हो चुका है। बजट को कैसे देखते हैं जो बजट आया है? यह बजट बिहार के लिए
दूरगामी परिणाम देगा। विकसित बिहार बनाने का, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का एक बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा। मध्यम वर्गीय गरीब लोगों का, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को इस बजट से बहुत लाभ है और एग्रीकल्चर पर आधारित यह राज्य को कई आयाम क्षेत्र में प्रगति का अवसर मिलेगा। सर, ये विपक्ष कह रहा है कि ये पुरानी चीज है जो नई पैकेजिंग में परोसी गई है। सर, विपक्ष अपना विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि वो सकारात्मक बोल नहीं सकते, कमी और खामी खोजेंगे। लेकिन यह बजट बिहार के लिए बहुत बेहतर और पूरे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, देश में जो टैक्स पेई लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेहतर अवसर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, आज प्रचार का लास्ट दिन है, कैसे देख रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है? पूरी तरह से हरियाणा के तरह बदलाव का माहौल है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के लिए दिल्ली की जनता मन मिजाज बना चुकी है। केजरीवाल जी वादा पर वादा करते गए लेकिन एक भी वादा नहीं निभाए। आज पानी के लिए वहाँ हाहाकार है, सीवरेज से लेके रोड तक पूरी तरह से देश की राजधानी में बदहाल है। इसलिए जनता मन मिजाज बना चुकी है बदलाव का। यूसीसी की मांग उठ रही है कि बिहार में भी यूसीसी जरूरी है। गठबंधन में क्या हो गया, क्योंकि टीएमसी के नेता अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। देखिए, स्वार्थ और अवसरवादिता की राजनीति करने वाले लोग की वफादारी किसी गठबंधन में नहीं होता। अवसरवादिता और स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। इंडी गठबंधन में ऐसे भ्रष्टाचारी, वंशवादी, स्वार्थी लोगों की बड़ी जमात है जो एक दूसरे के प्रति कभी वफादार नहीं रहेंगे। यूसीसी की मांग उठने लगी है बिहार में भी, क्या मानते हैं सही है, बिहार के लिए भी जरूरी है यूसीसी? तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे विजय सिन्हा और जीतन राम मांझी। अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी अभी से कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा नाखुश नजर आ रहे थे एनडीए से सीटों को लेकर। जहां पर आपको बता दें, कल ही की बात बता दें, जहां पर 2 फरवरी यानी कि कल उनके आवास पर लिट्टी पार्टी रखी गई थी, जिसके बाद से उनके मिजाज बहुत ज्यादा बदले हुए नजर आते हैं। लिट्टी पार्टी में एनडीए के तमाम नेता वहां पर मौजूद होते हैं, नीतीश कुमार भी वहां पर आते हैं। अब आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होना है, क्योंकि बिहार की राजनीति का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।